रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। बजट सत्र में वार पलटवार की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। तो इस वक्त कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है और ये बैठक नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अध्यक्षता में जारी है। तो दो अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर है कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और तो दूसरी ओर बीजेपी बैठक कर रही है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। आज से शुरू हुआ है बजट सत्र। 6 तारीख वो तारीख जिस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बजट आएगा और जनता को कई उम्मीदें हैं। लगातार सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनावी साल है तो इस बार का बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो कांग्रेस बीजेपी को काउंटर करने की रणनीति बना रही है, तो बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। और इस वक्त 2 महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में जारी है। एक तरफ बीजेपी की बैठक है, एक तरफ कांग्रेस की बैठक है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आवास का कार्यक्रम चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पार्टी के द्वारा, हर विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हम सदन में इस विषय को जोर शोर से रखेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार से, करप्शन से करा रहा है। इस भ्रष्टाचार के विषय को भी हम किसी न किसी माध्यम से सदन में उठाएंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा पहली विधानसभा। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी चल रही है, वहीं कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक इस वक्त जारी है। वहीं बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी सरकार को घेरने की, और कांग्रेस पूरे काउंटर के लिए तैयारी कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि आज ही हमने देखा कि बजट सत्र का जब आगाज हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, तो विपक्ष के तेवर देखते ही बन रहे थे। ऐसे में अब जब शाम के 7 बजे से यानी कि 2 घंटे का वक्त हो चला है, दोनों ही दलों की बैठकें लगातार चल रही है। विधायक मौजूद हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है। विपक्ष खासकर इसलिए तैयार है रसिका, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है और विपक्ष की संख्या 14 विधायकों की है, जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभवी नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, कुछ विधायक मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक लंबा अनुभव है। ऐसे में एक एक बिंदु पर सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष कल नजर आ सकता है। कल अनुपूरक पर भी चर्चा होनी है। ऐसे में इस बीच हंगामेदार सत्र हो सकता है, जिसको लेकर लगातार बैठक चल रही है, नीति तय की जा रही है। प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए जो सदन में उठ सकते हैं विपक्ष की तरफ से, तो पीएम आवास का मुद्दा है, जिसको लेकर सड़क पर आंदोलन लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अलग अलग मोर्चों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाकर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का मुद्दा है और बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या का मुद्दा। ये प्रमुखता से इन मुद्दों को लेकर सदन में बीजेपी मुखर दिखेगी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है और 70 के पार विधायक जो इस नीति के साथ काम करेंगे कि विपक्ष को जवाब कैसे देना है। सवाल भी कुछ लगाए गए हैं, उन जवाब को लेकर सरकार ये कहती है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखना ये है कि कल जब अनुपूरक पर चर्चा होगी, बिल्कुल तो तृप्ति, जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी कि चुनावी साल है, तो बजट इस बार कई मायने में महत्वपूर्ण और हर किसी की नजर है इस बार बजट पर। तो सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी इस बार बजट पे। तो क्या लगता है किन किन वर्ग को राहत मिल सकती है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है, बजट में सरकार ने जो पहले ही घोषणा की है बेरोजगारी भत्ता की। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। कैबिनेट ने भी इसका अनुमोदन किया। अब बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बजट पेश करेंगे तो हो सकता है कि
बेरोजगारी भत्ता को लेकर के प्रावधान का जिक्र हो। नियमितीकरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। कर्मचारी, जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, वो आस लगाए बैठे हैं। हाल ही में एक पत्र मंगाया गया था, डाटा कलेक्ट किया गया है। अब देखना है कि क्या नियमितीकरण को लेकर कोई नीति बजट में दिखती है या नहीं। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लेकिन अलग अलग वर्गों को ये उम्मीद है कि सरकार उन्हें राहत दे सकती है। युवाओं को लेकर अलग अलग वर्गों में नाराजगी भी देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि बजट के माध्यम से सरकार इन वर्गों की नाराजगी कैसे दूर करती है, क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति। आप खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।